बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात हम अरसा दराज से सुनते आए हैं कि एक इंसान के कामयाबी के रास्ते के अंदर अगर कोई चीज़ सबसे बड़ी रुकावट है तो वो एक इंसान का कंफर्ट ज़ोन है। कंफर्ट ज़ोन जो है वो एक इंसान को नई चीज़ें ट्राई नहीं करने देता, इसलिए कि नई चीज़ें ट्राई करने के अंदर इंसान की जो सहूलत है, सहल पसंदी है, लुत्फ़ का होना, प्लेयर का होना, वो गोया के ख़तरे में पड़ जाता है। और इंसान चूँकि फ़ितरतन सहल पसंद है, और अगर कहीं पे उस इंसान को मेहनत करनी है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। और मेहनत के अलावा कदरे बदमज़गी जो है, कदरे आप कह लें कि जो लज्जत का ज़िया है, जो प्लेयर का और एन्जॉयमेंट का जो वेस्टेज है, वो बर्दाश्त करना पड़ती है। इंसान अमूमन उसके लिए तैयार नहीं होता। इंसान सिर्फ वही काम करना चाहता है कि जिस काम को करके वो लुत्फ़अंदोज़ हो सके, या अगर कोई ऐसा काम है कि जहाँ से वो गोया के कुछ प्रोडक्शन ले रहा है, कुछ बेनिफिट ले रहा है, तो उस काम को करते करते भी वो काम इतना इंसान के लिए सहल और कदरे ऑटोमेटिक सा हो गया है कि वो एक इंसान का कंफर्ट ज़ोन बन गया है। ये कंफर्ट ज़ोन को जो फ़तह करना है, इसको जो कंकर करना है, ये एक इंसान के सामने गोया सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या कंफर्ट ज़ोन को गोया के कंकर करना, उसको फ़तह करना, क्या यही एक इंसान के लिए वाहिद रास्ता है आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, या कुछ और भी है। मैं ये अर्ज़ करूँ आपके सामने, हम आज कंफर्ट ज़ोन को कंकर करने की, फ़तह करने की बात नहीं करने जा रहे। हम इसी कंफर्ट ज़ोन को वाइडन करने की बात करेंगे। और ये कंफर्ट ज़ोन को वाइडन कैसे किया जा सकता है, इसको ब्रॉडन कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे फैलाया जा सकता है, इसको कैसे बड़ा किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, आप फ़र्ज़ कर लें रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, और आपके कुछ पसंदीदा रेस्टोरेंट्स होंगे, आपकी कुछ पसंदीदा डिशेज़ होंगी। आप अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट पे जाना चाहेंगे, अपनी पसंदीदा डिश खाना चाहेंगे। ये गोया हो गया कंफर्ट ज़ोन। अब ये करना है कि अब इस कंफर्ट ज़ोन को सेपरेट कैसे किया जा सकता है। कुछ नई चीज़ें इस गरज से, इस नीयत से ट्राई करें कि बहुत मुमकिन है कि आपको अच्छी लगें और आप जो है उसको भी अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर दाखिल कर सकें। एक साहब कहने लगे कि मुझे फ़लाँ सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड आई डोंट लाइक टू ईट दैट। मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैंने कहा आप ये देखें, अगर किसी वजह से मजबूरन आपको ये सब्ज़ी कुछ अरसा तक खानी पड़ जाए, बहुत मुमकिन है उसके बाद ये चीज़ आपको अच्छी लगने लगे। तो वो उन्होंने कहा, यार ये बात तो आपने दुरुस्त की है। मैं आपको एक और अर्ज़ करूँगा। देखिए, अभी बाज़ जगहों पे सिरी पाए हमारे मुल्क के अंदर बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। मैं आपको ये अर्ज़ करूँ, ज़रा पुरानी बात है कि जब लोग जो दीगर बकरे वग़ैरह के हिस्सों का गोश्त नहीं ख़रीद पाते थे एक्सपेंसिव होने की वजह से, तो वो सिरी और पाए खाते थे। अब उस वक़्त ये उनकी मजबूरी थी। अब क्या हुआ, अब ज़माना बदल गया, उन्हीं के पास पैसा भी आ गया, अब वो कुछ भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन उनके जो आदत बनी हुई है सिरी और पाए खाने की, वो गोया हैबिट जो है वो कंटिन्यू कर रही है। अब ये हैबिट जब एक चीज़ बन जाती है, कोई भी चीज़ जब एक इंसान की आदत बन जाती है, तो फिर गोया कि उसको कैरी ऑन करना न सिर्फ ये कि बहुत आसान हो जाता है, बल्कि वो एन्जॉयबल हो जाता है। तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँ, हमने सिर्फ आज खाने की बात की, लेकिन महज़ ये खाने तक बात महदूद नहीं है। फ़र्ज़ कर लें आप कुछ पसंदीदा
मार्केट्स में जाते हैं, वहाँ पे आप शॉपिंग करते हैं, मखसूस दुकानों के ऊपर आप जाते हैं, वहाँ से आप शॉपिंग करते हैं। आप समझते हैं कि ये आपके लिए आसान है, ये आप वहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और बाहर आपको थोड़ी अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल सी नज़र आती है। कहीं और आप किसी मार्केट में जाएंगे, किसी नई शॉप के ऊपर आप जाएंगे, तो बहुत मुमकिन है कि वो आपको पसंद ना आए। ये गोया कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं। रिस्क तो होता है इसलिए कि हर एक एक्सपेरिमेंट जो है, हर एक नया तजर्बा जो है, वो कामयाब नहीं होता। अब उसका लेकिन अगर हम नए तजर्बे नहीं करेंगे तो फिर भी बात बनने वाली नहीं है, और फिर हमारी जो लाइफ है रेस्ट्रिक्ट होती चली जाएगी। एक बात आपसे और अर्ज़ करूं, वो देखिए, आप मखसूस लोगों के साथ एंजॉय करते हैं, फ्री टाइम गुजार के, उनसे गपशप लगा के, उनके साथ कहीं ट्रैवलिंग करके, उनके साथ किसी जगह पे खाना खाना, इकट्ठे बैठना, आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अब बात ये है, कोई और नया बंदा आ जाए, यू यूजुअली डोंट लाइक दैट, यू डोंट प्रेफर देम, और आप ये कहते हैं कि यार बोरियत हुई। मैं अर्ज़ करूं, आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा, अपने इस दोस्तों के हलके को एक्सपेंड कीजिएगा, अपने यहाँ पे जो आपका कंफर्ट ज़ोन है उसको एक्सपेंड कीजिएगा। हम उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? हम उसको इसी तरीके से महज एक्सपेंड कर सकते हैं कि हम कुछ नए लोगों को ट्राई करें। अब ज़ाहिर है, कुछ नए लोगों को हम ट्राई करेंगे, बहुत मुमकिन है कि 2 या 3 लोग ऐसे मिलेंगे कि जो हमें अच्छे ना लगें, और चौथे बंदे की जो कंपनी है वो हमें पसंद आ जाए, तीसरे की पसंद आ जाए, उसको भी हम अपनी कंपनी के अंदर या ऐसे अफराद के अंदर शामिल कर लें कि जिनके साथ वक्त बिता के हमें खुशी महसूस होती है। तो ये वो तरीका है अपने कंफर्ट ज़ोन को एक्सपेंड करने का। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपसे अर्ज़ की जो हल्की फुल्की हैं, ये ज़रा शकील चीज़ें, ज़रा खुश्क चीज़ें जो हैं, वहाँ पे भी ये बात की जा सकती है, लेकिन बात समझाना मकसद था, और चूँकि महदूद वक़्त के अंदर बात समझानी थी, तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ ये अपना जो कंफर्ट ज़ोन है इसको एक्सपेंड करना जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है।